तो देख लीजिए यहाँ पर यूनिक हाई सेकेंडरी स्कूल बैतूल से रिलेटेड या हाफ ईयरली का जो पेपर है वह यहाँ पर अभी अभी वायरल हुआ। तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्कूल का जो पेपर आता है लगभग उसी के आधार पर कक्षा 11वीं के इंग्लिश विषय के जितने भी समस्त जिलेवार पेपर होते हैं वह उसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे यहाँ पर 100% संभावना है कि यही जो पेपर है वह 1:30 बजे आपको सभी जिलों में देखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फ्रीडम से रिलेटेड पैसेज आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यही जो पेपर है सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यहाँ वायरल हो रहा है, इसकी वीडियो बना रहा है, पर इसके आंसर अभी तक किसी ने नहीं बताए। तो यहाँ पर मैं इसके पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि आप इस पेपर को लगा लेते हैं तो अब आप अच्छे नंबर आने से आपके कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम रह गया है। तो बहुत कम समय के लिए यहाँ पर अब आपको पढ़ने के लिए सिर्फ केवल मात्र यही पेपर है जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रीडम इम्प्लीज दैट वी शुड गिव अप, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे, तो क्या होगा इसका आंसर? द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज, तो यहाँ पर क्या होगा? आइडलनेस, आइडलनेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। खालिस्तान वर्क, द सीर इनर टू विच क्लीन, तो ऑनेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑनेस्ट। अब देखो, इफ़ वी क्रेडिटेड आइडलनेस आर डिफिकल्टीज विल, तो डिसअपियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ऑनेस्ट वर्क इज द ब्लैंक लो प्रोग्रेस, तो फंडामेंटल। ठीक है, इसमें आएगा। अब गिव वन वर्ड ऑफ पैसेज होमवर्क, तो यहाँ पर TOIL इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एग्जेक्टिव वर्ब बताना है डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी का क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव विशेषता बताने, विशेषता वर्ड, एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ वर्ड, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी दिया है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट। ठीक है। ब्लैंक शुड वी वॉच वर्ड, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इसका आंसर आपको बता दूँ, पर वर्क इज़ हेल्थ एंड सर्विस हैप्पीनेस, तो ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। अब ब्लैंक शुड वी वॉच वर्ड, तो ब्लैंक शुड वी वॉच वर्ड का जो होगा, ब्लैंक शुड वी वॉच वर्ड, तो यहाँ पर अगर इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका भी आपको पेसेज के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। तो आप इसका पहले पेसेज का स्क्रीनशॉट आप ले लें, तब इसका आप आंसर देख लो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैज़ गिव अस अ न्यू स्टेट, तो देखो व्हाट डज अ गिव अ न्यू स्टेट, तो देखो यहाँ पर न्यू स्टेट अगर आप देखें तो पेसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर वन स्टेट फ्रीडम इम्प्लीजेंट, देखो न्यू वैल्यू ओल्ड थिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं आगे चल के आपको जो पेपर में देखने मिलने वाला है। आपको आगे चल के देख सकते हैं पेसेज में नोट्स बनाना होंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इसका टाइटल देना होगा। तो द एनर्जी स्टार्टेड कोल पेट्रोलियम ओरिजिनल कैम टू अर्थ फ्रॉम द सन, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें पेट्रोलियम के बारे में बात चल रही है। देखो, सन बल्क द प्रेजेंट ऑफ लीड डाउन इतना मिलियन, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रॉपिकल कंडीशन वायरस लस स्टेम, देखो देख सकते हैं स्वेम, यहाँ पर ये पूरा दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर इसका टाइटल क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया था। टाइटल हो जाएगा इसका कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम इसका आंसर यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। अब जब इसका आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, नोट्स कैसे बनाओगे तो मैं आपको बताता हूँ। नोट्स ऐसे बनाएंगे, आपको बता दूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर पहले कोई एक पॉइंट उठा लेना है, इसका नाम दे देता 1 ट्रॉपिकल कंडीशन का। ठीक है। अब इसका 1.1 बनाएंगे, तो इसके जो पीछे की लाइन होगी वो 1.1 में लिखेंगे, और 1.2 में इस पॉइंट के आगे की जो लाइन है वो 1.2 में लिख देंगे। इसी प्रकार कोई दूसरा जब पॉइंट बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसके पीछे की लाइन हुआ है वह 2.1 में लिखूंगा, इसके और आगे की लाइन है वह 2.2 में लिख दूंगा। तो मुश्किल से ऐसे 3 पॉइंट बना लेंगे आप, तीसरा तो आप खुद से बना ही लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं UR इको क्लब प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग यहाँ पर स्टूडेंट अबाउट ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको नोटिस तैयार करना है। डिज़ाइन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स वाला पोस्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि आपको इम्पोर्टेंट बताया था, वही आपका देखो पेपर में आया है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर UR कपिल सक्सेना स्टूडेंट ऑफ एक्सीलेंट हाई सेकेंडरी स्कूल एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आई है। राइटर लेटर सिस्टर एक्सप्लेनिंग हर अबाउट द इम्पोर्टेंस
यहाँ पर हॉबीज़, तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल लिखना है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री, तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसके अथवा में देख सकते हैं आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस चैलेंज प्लांट एनिमल्स आर फेसिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, 150 शब्दों में। अब आगे चलते हैं सेक्शन सी में, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ग्रामर देखने को मिलेगी। तो माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, कौन सी फॉर्म दी है, सुपरलेटिव दी है, तो द हाईएस्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट। अब ही इज ब्लैंक आवर हिज प्रोफेशन, तो ही इज एन आवर आएगा, ठीक है, ही इज एन आवर। द मैन, दिस इज अ मैन, ठीक है, दिस इज अ मैन हुज नेम आएगा, इसमें क्या आएगा, हुज नेम, ठीक है। अब द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक वी फॉरवर्ड, तो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स अवश्य मानना चाहिए, तो अवश्य के लिए मस्ट लगता है, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट, ठीक है। ही हैज़ नॉट गोट मनी, तो पैसे हो गिन सकते हैं, तो नोट नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में एनी लगता है, तो ही हैज़ नॉट गोट एनी मनी, ठीक है, एनी लगेगा यहाँ पे। द मिल्क मैन, द मिल्क मैन, द मिल्क मैन, द मिल्क मोन, तो यहाँ पे द मिल्क मोन के बाद ब्रिंक्स लगेगा, द मिल्क मैन ब्रिंक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको डू इज डायरेक्टेड देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आपको करना है सेंटेंस को। पहला है इन दिस मेनी बुक आर देयर पेजेस, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे देयर, देयर इज, देयर, ठीक है, देयर आर, देयर आर, देयर आर, देयर आर, तो देखो कैसे बनाओगे, देयर, देयर आर, देयर आर, देयर आर मेनी पेजेस, देयर आर मेनी पेजेस, सबसे पहले देयर लिखेंगे, फिर देयर आर लिखेंगे दूसरे नंबर पर, फिर लिखेंगे देयर आर मेनी, फिर तीसरे नंबर पर मेनी, देयर आर मेनी, फिर पेजेस चौथे नंबर है, पेजेस पाँचवें पे नाउ, ठीक है, देयर आर मेनी पेजेस नाउ इन दिस, छठवें नंबर पे इन दिस, और सातवें पे बुक, इस तरह से आप ये बनाएंगे, देयर आर मेनी पेजेस नाउ इन दिस बुक। राजू क्राइड फॉर मिल्क, तो इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, तो यहाँ पर राजू लिखोगे, राजू, फिर लिखेंगे राजू क्राइज, ठीक है, राजू क्राइज, राजू क्राइज फॉर मिल्क, इस तरह से आप ये बनाएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है ही टीच इंग्लिश, तो इसको नेगेटिव में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हर्ष, हर्षलता टेक कॉफ़ी, तो इसको करेक्ट करना है, तो देखो हर्षलता जो है टेक्स आ जाएगा, बस हर्षलता टेक्स कॉफ़ी, इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब कुंदन विल हेल्प यू, तो इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो विल कुंदन, पहले विल आगे लगा देंगे, विल कुंदन, विल कुंदन, विल कुंदन, विल कुंदन, विल कुंदन हेल्प यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पंकज फ्लाइज काइट, तो चेंज इनटू पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पंकज, पंकज पास्ट, पंकज फ्लाई फ्लू, पंकज फ्लू काइट्स, ठीक है, पंकज फ्लू काइट, इस तरह से क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आपके जो ग्रामर सेक्शन है वह मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर सेक्शन डी की बात करते हैं, रीड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, देख सकते हो व्हाट इज द मीन्ट बाय मैड्रिक स्कूल, तो देखो यहाँ पर व्हाट इज द मीन बाय मैड्रिक स्कूल, तो देखो मैं आपको बताऊँ, वी वर गेटिंग टू रिप्लाइज मैट्रिक स्कूल विच आर नॉट सरप्राइजिंग और रिमोट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो मैट्रिक्स वर्ल्ड वाला जो है, यहाँ पर व्हाट इज मीन टू बाय, तो माई डेगर बर्थडे पार्टी पपिंग रेडियो, वी देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आप कहाँ से लिखोगे इसका आंसर, वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मैट्रिक कॉल्स, यहाँ पर वाज नोट से सरप्राइजिंग इन द वर्ल्ड तक, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीपल आर वी अबव एक्सट्रैक्ट,
तो यहाँ पर कितने पीपल थे, तो ये आप खुद से करेंगे। हु इज़ यू अबाउट एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर देखो ऑथर मदर, ऑथर डॉटर, ऑथर सन, ऑथर वाइफ। तो देखो यहाँ पर इसको आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पोएम दी है, तो द पोएम एक्सप्रेस ऑफ द, तो फादर मदर सन डॉटर, तो साइलेंस ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पर फादर से रिलेटेड बात चल रही है तो फादर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब द फादर वाम सन ऑफ कम, तो ये आप खुद से कर लेना इसको। यहाँ पर आगे चलते हैं तो पोएम आपको एक और देखने को मिलेगी, तो वाट डिड द किंग लूज, यहाँ पर आप इसको भी खुद से कर लेना। देखो कुछ क्वेश्चन है, ऐसा पूरा नहीं है कि पूरा ही मैं आपको बताऊँ, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद से करना होंगे, है ना। ये बी वाला आपका हो गया, बी वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको खुद से आप करें, ठीक है। अब आगे देख लो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर बता दो। वेन वाज द लिंक फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर स्नैप्ड, ठीक है। वाट इज सेरेमनी ऑफ टूट कोल्ड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले तो वीडियो को रोक लो और इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो ढंग से, ठीक है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है आपके लिए पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पूरा जो पेपर है इसका पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड करना बताऊंगा, और टेंशन ना लें, पहले आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें। 14वां देखो, 14वें का ले लो, 15वें का ले लो, 14 15 दोनों ले लो, 13 ले लो, 13 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 12वें का ले लो और 11वें का ले लो। चलो आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बताऊँ। कुछ नहीं करना होगा, सीधा आपको गूगल ओपन कर लेना होगा। गूगल पर आकर सर्च करना होगा अब क्या, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पोस्ट दिख जाएगी, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, तो इस पर क्लिक कर देना। 21 दिखेगा पेपर पीछे, तो इस 21 से मतलब नहीं है, यहीं पर ही मैंने आपको 2023 की पीडीएफ डाउनलोड अपलोड करी है। तो नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओ, तो यहाँ से आप देखो कम किया गया सिलेबस पता कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आओगे यहाँ पे बिल्कुल, तो अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं अंग्रेजी के पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो पेपर देगा उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे।